दोस्तों मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूं। आज की फिजिक्स की क्लास में हम लोग वीबीआई न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो आपके 2021 में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने हैं। सारे वीबीआई न्यूमेरिकल्स आज की क्लास में हम लोग देख लेंगे। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों के ये वीडियो दिख सके और सभी लोग यहाँ पे अच्छे मार्क्स ला सके। ताइए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहली वाली क्लास आप लोग का छूटा हुआ है तो प्लेलिस्ट में जाए, प्लेलिस्ट में सारी क्लासेज की वीडियो की लिंक लगा दी गई है। आप वहाँ से जो भी क्लासेज है वो वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो आज की क्लास कर लेते हैं। साथ ही साथ आपको एक बात बता दूं कि बहुत लोग क्या करते हैं, वीडियो डाउनलोड करते हैं। तो वीडियो डाउनलोड करने के लिए मैं बार बार मना कर रहा हूं, फिर भी आप लोग कर रहे हैं तो बाद में आपको इसका नतीजा जो है भुगतना पड़ सकता है, वो आपको बाद में पता चलेगा। आज की क्लास में शुरू कर लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो बहुत लोग अभी वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम जब जैसे ही नज़दीक आएगा आपका टोटल वीडियो यहाँ से देखिए आकर के ऑटो डिलीट मिलेगा आपको, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम जो है इन्वेस्टिगेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होने लगती है, तो आपका जो वीडियो है वो ऑटो डिलीटेड हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ वीडियो डाउनलोड ना करें। जो भी है आप वीडियो को 2 से 3 बार देखना पड़े, आप वीडियो देखकर ही नोट्स बनाएं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, पारे की 27 छोटी बूंद को 3 वोल्ट के समान विभव तक आवेशित किया जाता है, ठीक है। यदि सभी बूंद को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद का विभव क्या होगा, ठीक है। तो ये आज का जो है वीबीआई क्वेश्चन है। तो मान लेंगे हम लोग कि छोटी बूंद का जो आवेश है वो Q है और छोटी पर त्रिज्या क्या हो गया, R हो गया। छोटी बूंद पर विभव दिया गया है कितना, 3 वोल्ट। अब यहाँ पे हिंदी इंग्लिश आप लोग नहीं करना, इतना तो इंग्लिश आप लोग हिंदी से इंग्लिश भी कर सकते हो। जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं, इंग्लिश बोर्ड के हैं, वो समझिए इस बात को। आप इंग्लिश बोर्ड के स्टूडेंट हैं, सीबीएसई से बिहार बोर्ड में आए हैं, तो आप हिंदी का इंग्लिश कर सकते हैं। लेकिन जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, अगर मैं इंग्लिश में दे दिया तो वो इंग्लिश से हिंदी नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पे हिंदी में दिया गया है, ठीक है। इसलिए विभव क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एक्साई 0 इंटू क्यू बाई आर। विभव का वैल्यू यहाँ पे 3 दिया हुआ है, 3 रख दिया गया है, ठीक है। और यहाँ से मान लिया गया कि बड़े बूंद की त्रिज्या कितनी हो गई, कैपिटल आर। तो बड़े बूंद का आयतन कितना होगा, जितना 27 छोटे बूंद का आयतन होगा, क्योंकि 27 छोटे बूंद को मिलाकर ही क्या किया गया है, बड़ा बूंद बनाया गया है। तो बड़े बूंद यानी कि बड़ा बूंद क्या होता है, गोला होता है। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। मैथ आपका अच्छा वो जानते होंगे, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है। और आर मैंने माना है कि बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर, तो कैपिटल आर डाल दिए यहाँ पे। अब छोटा बूंद भी तो गोला ही होगा, तो यहाँ पे स्मॉल आर देकर 4/3 पाई आर क्यू लिखेंगे और 27 बूंद है तो 27 से गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हुआ क्या कि पाई और पाई क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 3 और 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 4 कैंसिल आउट हो गया और बच गया आर क्यू बराबर 27 आर क्यू। आर कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि कैपिटल आर अलग है और स्मॉल आर अलग है, यानी आर की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई जब इसका अंडर क्यूब निकाला गया, तो है ना 27 का 3 हो जाएगा। बड़े बूंद का विभव पहले ही लिखे, बड़े बूंद का विभव क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एक्साई 0 या एक्सलेंट नॉट भी बहुत पढ़ते हैं इसको, कुल आवेश बटे आर, ठीक है। तो यहाँ से 1/4 पाई एक्सलेंट नॉट या एक्साई 0 27 क्यू अपॉन 3 आर, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये वैल्यू आ गया। इसका वैल्यू हम लोग पहले ही निकाले हुए थे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से इसका वैल्यू कितना था आपका, 3 था। समीकरण 1 से इसका वैल्यू कितना था, 3 था। तो 9 × 3 27 वोल्ट यहाँ पे आंसर हो गया और यही आपका आंसर हो गया। तो कितनी आसानी से ऐसा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये भी आपका वीबीआई क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में एम और एन की बीच समतुल्य धारता की गणना करें, ठीक है। तो ये आपका फिगर दिया गया है और ये आपका समतुल्य धारता। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/c बराबर हमको पता है कि 1/c1 अपॉन 1/c2 होते हैं। तो c1 भी 4 है और c2 भी कितना है, 4 है। तो 1/4 और 1/4 टोटल कितना हो गया, 1/2। यहाँ पे देखिए कि 1/c बराबर आया है 1/2, तो c बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, तो यहाँ से C बराबर कितना लिख लिए, 2F लिख लिए, 2 फाइडाइड। और यहाँ पे C फिर 4F धारिता से समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है। नीचे आपका समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ था, तो M और N के बीच समतुल्य धारिता कितनी होगी, समानांतर क्रम में क्या करते हैं, डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो 2 इसका हो गया और 4 इसका हो गया, 6 हो गया, ठीक है। फिर से फिगर को देख लीजिए, समझ जाइए। देखिए ध्यान से, पहले ये है, ये दोनों जो है वो आपका क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो इसका हम लोग 1/4 और 1/4 निकालें,
ठीक है, 1/c करके, तो इसका c का मान 2 आ गया। अब यहाँ से एक ये हो गया और नीचे क्या है, नीचे भी आपका 4 है, तो नीचे का फिगर क्या है आपका समानांतर क्रम में है, तो वहाँ से डायरेक्ट हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान दे के समझ गए आप लोग। ठीक है, तो 2 पहले का और 4 इसका, तो कितना हो गया 6 फेराड आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है। दिए गए चित्र में m और n और m और b के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें, और यही आपका फिगर है। ठीक है, m और n के बीच और m और b के बीच। तो पहले हम लोग m n के बीच जो है समतुल्य धारिता यहाँ पे निकालते हैं। तो m और n के बीच क्या होगा, 1/c1 और 1/c2। तो क्या लेंगे, उसी तरीके से c का मान कितना आ गया 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो ये हो गया 3 μF। अब यहाँ पे एम बी एन के समतुल्य धारिता निकालेंगे, तो एम बी एन का भी क्या हो जाएगा 1/6 और 1/6, यानी कि क्या हो गया 3 μF। ठीक है, अब m और n के बीच समतुल्य धारिता निकालना था, तो m और n के बीच क्या हो गया, इसका 3 और इसका 3 कितना हो गया 6। ठीक है, तो ये हो गया m और n के बीच। अब यहाँ पे फिर m एंड b के बीच निकालें, तो यहाँ पे कितना हो गया 1/6 ट्रिपल, तीनों का 1/6 कितना हो गया 1/2 हो गया, यानी c का मान हो गया 2 μF। और यहाँ c तथा 6f समानांतर क्रम में जुड़ा है, तो समानांतर क्रम में जुड़ा है, तो m और बीच के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी 2 + 6 = 8 हो जाएगा। आसानी से हम लोग आंसर दे देंगे इसका। ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, आप लोग अगर समझ कर देख रहे हो तो बिल्कुल नहीं छूटेगा, सिर्फ स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, समझना बड़ी चीज़ है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। डाउट नट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको इस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी जी नीट या क्लास 6 से बरहमी का सवाल हो, इन सब का जवाब डाउट नेट ऐप पर, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउट नेट पर। साथ ही डॉट नेट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डॉट नेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डॉट नेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डॉट नेट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। नेक्स्ट है आपका m और b और m n के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें। फिगर आपका दिया गया है, तो यहाँ से m में भी समतुल्य धारिता निकालेंगे, तो क्या होगा 1/8 और 1/8, 1/8 और 1/8 कितना हो जाएगा 1/4 एम बी के लिए था। ठीक है, अब यहाँ से c बराबर कितना आ गया 4 आ गया, 1/c बराबर 1/4 है, तो c बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसी प्रकार समतुल्य धारिता यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो समतुल्य धारिता कितना हो गया c' 4f हो गया, और m और b के बीच समतुल्य धारिता कितनी हो गई 4f। ठीक है, अब ये तीनों फिर समानांतर क्रम में जुड़े हैं, फिगर आप देख लिए पहले ही, तो फिर समानांतर क्रम में जुड़े हैं, तो 4 + 4 + कितना हो जाएगा, समानांतर क्रम आपको पता है कि डायरेक्ट जोड़ देते हैं, और श्रेणी क्रम होता है तो 1 करके जोड़ते हैं, 1/c है ना, और समानांतर क्रम में हम लोग डायरेक्ट जोड़ देते हैं। अब सेकेंड नंबर है एम ए बी की समतुल्य धारिता कितनी है 4f है, तो यहाँ पे एम बी की भी कितनी है 4f है, तीनों क्या है समानांतर क्रम में है, तो यहाँ पे समतुल्य धारिता कितनी हो जाएगी 4 यानी 8f। ठीक है, और यहाँ पे बी एन 8f जो है किसके साथ श्रेणी में जुड़ा हुआ है, तो समतुल्य धारिता भी हो जाएगी कितनी 4f हो जाएगी। ठीक है, और जो mn जो है वो 8f के साथ समानांतर क्रम में है, तो यहाँ भी इसकी धारिता कितनी हो जाएगी 4 + 8 मिलाकर कितनी हो जाएगी 12f हो जाएगी। ये आपका आंसर हो गया दोनों का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में a और c के बीच समतुल्य धारिता का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो दिया गया चित्र यहाँ पे ये फिगर दिया गया है, तो a b c का समतुल्य धारिता यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, तो कितना हो गया 1/10 और 1/10, 2/10 हो गया, और कटकर 1/5 आ गया, तो c की वैल्यू कितनी हो गई 5f हो गई। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे ए बी सी के जो समतुल्य धारिता है उसका मान भी कितना हो जाएगा 5f ही हो जाएगा, और दोनों क्या है c और c' दोनों समानांतर क्रम में है, तो दोनों क्या होंगे जुड़ जाएंगे, और इस तरीके से a और c के बीच समतुल्य धारिता जी हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 10f। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी बजा दो, ताकि नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास पहुंच जाए जब भी क्लास होती है, तो क्योंकि डेली ऑल सब्जेक्ट की क्लास नहीं हो पा रही है, एक एक दिन करके ऑल सब्जेक्ट हमें देना है, तो प्लेलिस्ट में जाकर जितनी भी क्लासेज हुई हैं सभी सब्जेक्ट की वो आप कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र से संधारित्रों की धारिता जो है 20, 30 और 15 फेराइड है और ए पर दिया गया है विभव जो है वो 90 वोल्ट है, अर्थात C2 के बीच जो है वो विभवांतर ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पे C2 के बीच विभवांतर ज्ञात करना है, यही आपका फिगर है। और चित्र से साफ पता चल रहा है कि क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में है तो क्या पहले ही बता दिए 1/C1, 1/C2, 1/C3 हो जाएगा। तो पहला 20, 30 और 15 एलसीएम लिए कितना आ गया, 60 आ गया। और भिन्न का जोड़ आप लोग का आता ही होगा, 20 दिया 60 तो 3 हो गया, 30 दूनी 60 तो 2 हो गया और 15 चौक 60 तो 4 हो गया। ठीक है, 9/7 कितना आ गया, 3/60 आ गया। तो 1/C बराबर आया कितना, 1/C बराबर आया 3/20। तो C का मान क्या होगा, उलट जाएगा। तो C का मान कितना आ गया, 20/3। अब यहाँ पे आवेश निकालना है। तो आवेश का मतलब क्या होता है, क्या मान होता है, C इंटू V। तो 20/3 आपका C हो गया और V दिया गया है 90, तो 600 कूलम्ब यहाँ पे आवेश हो गए। ठीक है, अब C2 संधारित्र के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा, तो C2 संधारित्र के बीच विभवांतर जो होगा वो आवेश बटे धारिता होते हैं। तो 600/30 यानी 20 वोल्ट जो होगा वो C2 संधारित्र के बीच विभवांतर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिंदु आवेश से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें और उस बिंदु का विभव जो है वो 3000 वोल्ट है। तो V दिया गया है 3000 वोल्ट, R आपको पता है कितना है, 10 सेंटीमीटर है, जिसे मीटर में बदलिएगा, 10 को सेंटीमीटर को मीटर में बदलिएगा 0.1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 100 से भाग देने पर। और हम जानते हैं कि विभव क्या होता है, 1/4 एक्सलेंट नॉट आवेश बटे दूरी। ठीक है, तो 3000 विभव दिया हुआ था और यहाँ से 9 इंटू 10⁹ और Q इंटू 9 इंटू 10⁹ क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया। और आवेश कितना है, Q है, और दूरी कितना है, 0.1 है। ठीक है, तो Q का वैल्यू निकालेंगे तो Q इधर चला जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये करने तो आएगा ही आपको। तो 1/3 इंटू 10⁻⁻7 C हो गया। अब बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 1/4 एक्सलेंट नॉट आवेश बटे दूरी का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू दे दिए 9 इंटू 10⁹ और इसका वैल्यू कितना आया, 1/3 इंटू 10⁻, कितना, 7 आया। किसका वैल्यू आ गया, आवेश का। तो आवेश का मतलब क्या, Q का वैल्यू आ गया। तो Q का वैल्यू दे दिए। दूरी कितना था, 0.1 था, तो दूरी का स्क्वायर यानी 1/0.1 स्क्वायर, क्योंकि दूरी क्या है, बटे में है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व किए, ये वैल्यू आ गया, यानी आंसर आ गया आपका 3000 वोल्ट पर मीटर। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। कंटिन्यू क्लासेज करें, जो भी क्लास की वीडियो दी जा रही है लगातार करें। और बहुत लोग जो है क्लास नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग जब भी टाइम मिलता है वो क्लास करें। और अगर छूट जाता है, आपको नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है, इसका मतलब आपको चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, तो ही आपका छूट रहा है। तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर डेली प्लेलिस्ट एक बार देख लेना। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो जो आती है वो ऐड होती जाती है। ठीक है ना, तो वहाँ पर जाकर आप लोग देख लेना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।